भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड प्रभारी शाहिद शेख ने की प्रेस वार्ता। गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे से भाकियू राष्ट्रीयतावादी संगठन रखा कफा। भाकियू राष्ट्रीयतावादी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शेख ने 9 जून तक के लिए दिया समय। अगर किसानों व सरकारी जमीनों का नहीं हुआ निस्तारण तो भाकियू राष्ट्रीयतावादी संगठन जिलाधिकारी फतेहपुर का करेंगे घेराव। दिनांक 2/6/25 को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की बैठक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष के आवास पर कस्बा प्रेमनगर में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई। जिसमें मुख्य समस्याओं में जनपद फतेहपुर के खागा तहसील के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गौती गांव में भू माफियाओं द्वारा गरीब किसानों एवं सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए और भू माफियाओं द्वारा बेशकीमती जमीनों को प्लाटिंग करके बेचने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत दिनांक 19/5/2025 को ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी खागा को अवगत कराया जा चुका है। परंतु जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 1 सप्ताह के अंदर समस्याओं का निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया, लेकिन 9 सूत्रीय ज्ञापन में से एक भी बिंदु में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें सरकारी जमीनों की व किसानों की गाटा संख्या में साथ ही पीडब्ल्यूडी की गाटा संख्या एवं मदरसे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, जिसकी गाटा संख्या वहीं भू माफियाओं एवं चकबंदी व राजस्व विभाग की मिलीभगत से सरकारी जमीनों एवं किसानों की जमीनों में अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इन्हें सभी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष बुंदेलखंड प्रभारी श्री शेख ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 9 जून तक इन सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन 10 जून को जिलाधिकारी फतेहपुर का घेराव करेगी। इस वार्ता में किन किन बिंदुओं पर आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका बहुत आभार, आप लोग आए। आज हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की एक छोटी सी बैठक की गई थी, जिसमें कुछ समस्याएं किसानों से संबंधित जनपद फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गौती की है, जिसमें भूमाफियाओं द्वारा गरीब किसानों, मजदूरों एवं सरकारी जमीनों में अवैध कब्जे को लेकर मामले हैं, जिसमें हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी 19/5/25 को पंचायत के माध्यम से एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी खागा महोदय को दिया गया था, जिसमें 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन था और मुख्य समस्याओं में मोहम्मदपुर गौती में जो भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए गए हैं उन मामलों में थी। और जब एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने 1 सप्ताह का आश्वासन दिया था कि इन सभी भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी, लेकिन एसडीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया टाइम ख़त्म हो गया। 1 सप्ताह दिए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 10-12 दिन हो गए, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है, जिसमें हजारों बीघा जमीनों पर भूमाफियों ने कब्जा किया और उनको प्लाटिंग किया और प्लाटिंग करके बेच दिया। कई बार कई शिकायतें किसानों के द्वारा गई, जनप्रतिनिधियों के द्वारा गई, लेकिन कहीं ना कहीं खागा तहसील में जो चकबंदी अधिकारी बैठे हैं और राजस्व विभाग बैठा है, इनकी कहीं ना कहीं भूमाफियों से साठगांठ जरूर है, इसलिए चाहे जो शिकायत जाती है लेकिन ये लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। संगठन के माध्यम से भी इनको अवगत कराया गया, लेकिन ये जो है काम को टाला मटोली कर रहे हैं। टाला मटोली इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं चकबंदी के अधिकारी हों चाहे राजस्व विभाग के हों, अगर भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं, उनको कानून का कोई डर नहीं है। हजारों बीघा जमीनों में, सरकारी जमीनों में तालाबी नंबर हो, गुलाम समाज हो, पीडब्ल्यूडी हो, मैं आपको एक एक नंबर खोल के गाटा संख्या के साथ बताता हूँ। गाटा संख्याओं में सरकारी जमीनों के नंबर में 5610, 4472, 6413, 6907 और 5639, 162, ऐसे करके किसानों की ज़मीनों में 6285, 5598, 5599, 5600, 6344 और 4901, ऐसे करके कई बहुत सारे नंबर में। अभी आप इतने ज़्यादा नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन हजारों बीघा जमीनों में भूमाफियों ने कब्जे किए। जी, जैसा आपके द्वारा ये जानकारी मिली कि 19/5 को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 10-12 दिन बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं खागा एसडीएम
और चकबंदी अधिकारी इनकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि तहसील प्रशासन के ये उच्च अधिकारी हैं। और कहीं ना कहीं अगर सही से सोचा जाए तो भूमाफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन को भूमाफियाओं को संरक्षण है पूरा तहसील प्रशासन दे रहा है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, 1 सप्ताह का इनको हमने पहले भी टाइम दिया था और हमको नहीं लगता है कि ये लोग भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए हैं। अगर 9 जून तक 9 जून तक अगर तहसील खागा प्रशासन, उप जिलाधिकारी, चकबंदी सीओ एवं तहसीलदार, नायब, जो भी अधिकारी इनसे रिलेटेड सक्षम अधिकारी हैं, अगर 9 जून तक इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो 10 जून को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी का एक कार्यकर्ता क्षेत्रीय किसान डीएम कार्यालय फतेहपुर का घेराव करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं जिला प्रशासन की होगी। तो जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे, जिसमें जैसा कि आपके मोहम्मदपुर गौती ग्राम सभा में ये हजारों बीघों की समस्या है कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन राजस्व टीम या संबंधित अधिकारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। तो हमें तो लगता है कि पूरे जिले में ही समस्या होगी। देखिए, असल क्या है कि मोहम्मदपुर गौती चकबंदी में लगा हुआ है और वर्षों से यहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है। ये उसी का लाभ उठा करके मोहम्मदपुर गौती में कुछ ज़्यादा ही ये घमासान मचा हुआ है। और है तो जिले में भी कहीं ना कहीं जिले में हर जगह तालाबी नंबरों में कब्जे हैं, लेकिन ये मोहम्मदपुर गौती में ज़्यादा ही कुछ मामले हैं। ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी कड़ी में संगठन को मजबूती देने के लिए महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष नेहा परवीन जी को बनाया गया है। साथ ही हुस्ना बानो जी हैं, उनको ब्लॉक उपाध्यक्ष एराया बनाया गया है और तहसील उपाध्यक्ष के पद पर सरताज खान को भी नियुक्त किया गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान बंधु संगठन को मजबूती दें और किसानों की लड़ाई लड़ने को। आपका नाम? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी बुंदेलखंड साहित्य से, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी।